NATO survives without the United States, कम से कम without the United States funding. तो इस वक्त जिसको कहते हैं moment of truth है for Europe, because जो Europe was used to American commitments to its security, अब यूरोपियन देख रहे हैं कि वो कमिटमेंट जो है वो कमज़ोर पड़ गई है और हो सकता है कि वो कमिटमेंट ख़त्म भी हो जाए. सो आई थिंक ये है इशू जो कि आप कह सकते हैं जिससे कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो है वो अब खतरे में है, कमज़ोर पड़ गया है, और यूरोप का जो रिस्पॉन्स है अब वो इवॉल्व कर रहा है. अच्छा, किसी भी स्टेज पे अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है, ये मैच्योर हो जाती है चीज़ कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के दरमियान जनाब पीस हो जाता है फॉर गुड, तो उसमें ये एक बात हो रही है, दिस इज़ अ ड्राइंग रूम टॉक, और वैसे भी लोग बात कर रहे हैं कि जितने टेरिटरी है जो यूक्रेन की ऑक्यूपाई की है रशिया ने, वो रशिया रख ले और बाकी यूक्रेन के पास जो है वो एज इट इज़ ही रहे. इस तरह की कुछ चीज़ें वर्कआउट होंगी, क्या हो सकती हैं? जी यही तो हो रहा है, बल्कि मुज़ाकरात इन्हीं चीज़ों पे फोकस्ड है ना. दो पहलू, बल्कि मुख्तलिफ पहलू हैं, मगर दो पहलू जो कि मैं जिक्र जिसका करना चाहती हूँ. एक तो ये है कि किसी किस्म की कोएलिशन ऑफ द विलिंग जिसको बरतानिया कह रहा है, किसी किस्म के पीस कीपिंग या रीअश्योरेंस ट्रूप्स जो हैं वो शायद डिप्लॉय होंगे टू अश्योर यूक्रेनियन सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी. दूसरा ये कि ये तो मुज़ाकरात में पता चलेगा कि वो इलाके जो कि रशियंस ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं और कुछ इलाके जहाँ पर वाकई कॉन्टेस्ट अभी जारी है, कभी वो यूक्रेन फोर्सेस के हाथों में जाता है, कभी रशियन फोर्सेस के, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा. जाहिर है इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो लगता यही है कि सदर प्यूटन चाहता है कि जो इलाके जिस पे कि वो काबिज हैं और जहाँ किसी हद तक उन्होंने एनेक्स भी कर लिए हैं, वो उनके पास ही रहें. लेकिन ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट टर्म्स क्या होती हैं पीस डील की. सो इट इज़ स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. इस वक्त कबल वक्त होगा कहना कि क्या आउटकम होगा उसका. और अगर ये रीअश्योरिंग ट्रूप्स जो हैं वो कौन से ममालिक के होंगे और कौन लोग होंगे? नेटो तो मेरे नहीं वो तो ख्याल के वहाँ पे. यूरोपियन वो तो यूरोपियन मुल्कों के होंगे. प्लान तो अच्छा. यही है यूरोप का अच्छा. कि वो कुछ यूके ने ऑलरेडी कहा है कि दे आर प्रिपेयर टू डिप्लॉय, कुछ फ्रांस ने भी शायद इंडिकेशन दी है. तो जो मेजर यूरोपियन मुल्क हैं, लगता ये है कि उनकी तरफ से ही होंगे, मगर ये डिपेंड करेगा अगेन कि पीस डील की टर्म्स क्या हैं जब भी पीस डील नेगोशिएट होगा. अभी जो मुज़ाकरात होने हैं जो विच आर लाइक राउंड द कॉर्नर, और इसमें रशिया भी होगा, यूक्रेन भी होगा, और आपके ख्याल में इसमें एक राउंड में ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी या इट विल टेक टाइम? नहीं नहीं, इसमें तो वक्त लगेगा. अच्छा. और दूसरा है कि इनके आपस में तो नेगोशिएशंस नहीं हैं. हाँ. ये दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं, यानी कि एक तरफ से अमेरिका और रूस के दरमियान होंगे, यही सऊदी अरेबिया में जो टॉक्स मंडे को होंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका और यूक्रेन. तो उसके नतीजे में ही जो कुछ निकलेगा. इस वक्त तो देखें सिर्फ सीज फायर की बात हो रही है ना. वो भी सीज फायर सिर्फ वही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला बंद करने की. जी. इससे ज़्यादा, इससे ये तो नहीं है कि मंडे को सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा. ये तो काफ़ी तवील प्रोसेस लगता है, बिकॉज दोनों साइड्स में ज़ाहिर है जो कंडीशंस हैं वो इतना आसान नहीं है उनको रेकनसाइल करना. ये ईरान का फ्यूचर क्या नज़र आता है एज फार एज द रिलेशंस विद अमेरिका इज़ कंसर्न? अभी जिस तरीके से ईरान को डील कर रहा है अमेरिका, आपके ख्याल में चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, या ईरान इज़ गोइंग टू फेस द हीट वंस अगेन? बहुत मुश्किल है कहना. ट्रंप ने जो इंडिकेट किया है वो ये है कि वो एक तरफ से चाहता है कि न्यूक्लियर डील फिर से रीनेगोशिएट हो, जी. और ये भी कहा है कि मैं उनको न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा. और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि अगर ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो मिलिट्री एक्शन भी कंसिडर करने को तैयार है. लेकिन देखें, ट्रंप का जो स्टाइल है धमकाने का, थ्रेट्स इशू करने का, वो तो काफ़ी फेमिलियर है, हमें मालूम है. इतना आसान नहीं है कि एक जंग मोल लेनी ईरान के साथ. और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने तो बहुत क्लियरली कहा है कि वो बातचीत कभी प्रेशर के तहत नहीं करेंगे.
ایران پہ مختلف سینکشنز لگے ہیں جس کو ٹرمپ انتظامیہ نے بلکہ ٹائٹن کیا ہے اور فردر سینکشنز بھی لگانے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں. ایک بیلنس آف پاور ہوا کرتا تھا ڈاکٹر صاحبہ, جو دو سپر پاورز ہوتی تھیں تو ایک بیلنس آف پاور جو تھا پورے گلوب میں چل رہا ہوتا تھا, وہ ڈونٹ یو سی دیٹ مسنگ ناؤ, کیونکہ ایک سول سپر پاور ہے اور اسی کی وجہ سے واٹ ایور دے سے the countries, the states do have to follow them, جیسے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی. نہیں, I don't agree with that. اچھا کوئی سول سپر پاور نہیں ہے. اچھا دنیا میں دو گلوبل پاورز ہیں, ہاں ایک امریکہ اور ایک چین, ہاں اور اس کے علاوہ دنیا بائی پولر بھی نہیں ہے, ہاں دنیا ملٹی پولر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ ڈسپرسڈ ہے اس وقت. سو میں نہیں سمجھتی کہ کنٹریز ہیو ٹو فالو ون اور دی ادر. انفیکٹ زیادہ تر تو ملک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ تعلقات رکھیں, اینڈ سم ٹائمز countries play off their competition, meaning the competition between the United States and China. اچھا, تو یہ جو اگر میں اس کو ایسے اس طریقے سے پوچھ لوں کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ اگر ٹلٹ اس کا ہو رہا ہے ٹوورڈز رشیا, اور اس کے پیچھے بھی ایک اسٹریٹجی ہے ٹرمپ کی کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی رشینز جو تھے دے ور گوئنگ ان دا کیمپ آف لائک چائنا کے کیمپ میں انٹر ہو رہے تھے, تو رشیا کی سائڈ لے کر وہ اس چیز کو اوائڈ کروانا چاہتا ہے کہ رشیا جو ہے چائنا کے کیمپ میں نہ داخل ہو جائے, نہ شامل ہو جائے. اس کو میں ایسے لوں یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ جی دیکھیں, صدر ٹرمپ کی کہنے کے لیے تو یہ ہے کوشش کہ وہ چاہتا ہے کہ روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں اور اس سے دراڑ پیدا ہو روس اور چین کے درمیان. جی لیکن اور اس کو کہا جا رہا ہے امریکہ میں ریورس نکسن, جی جس طرح سے پریزیڈنٹ نکسن نے چائنا کو ڈی کپل کیا تھا روس سے کولڈ وار, جب انہوں نے اپنی راپروشما کیا تھا چائنا کے ساتھ, تو اس کو ریورس نکسن کہا جا رہا ہے. لیکن یہ اسٹریٹجی جو کہ چائنا نے اس کی کافی اس کو ریڈیکیول بھی کیا ہے کہ یہ اس طرح کی جیو پولیٹیکل گیمز آپ کی چلیں گی نہیں. یہ چائنیز جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بلکہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر امریکہ کوشش کر رہا ہے ٹو ڈرائیو اے ویج between China and Russia, that will not work. China and Russia have too many areas of agreement and convergences. اور امریکہ جو کہ ٹرمپ کے نیچے اتنا unpredictable اور unreliable ہے, یہ اس طرح کا آؤٹ کم ہونا تو مشکل نظر آتا ہے. اچھا, so you think it's not going to happen, they are going to stick together? Well, they agree on a lot of issues and they don't agree on other issues. So yes, there are convergences, but they don't always agree on everything. But I think to drive a wedge between Russia and China is going to be very difficult for Trump.